अकाउंट्स की डिटेल्स ये सब एनालाइज करवाइए प्लीज। लेकिन आप प्लीज इस वक्त किसी भी अपने कोई भी काबिल एतमाद कोई करीबी आदमी और अगर मनाल अपने भाई को ये सब दिखा दे, तुम्हें पता भी है कि 50-50 अमाउंट कितना बनता है? मेरा तो कोई नुकसान नहीं, तो आपको क्या लगता है वो आपको अपने साथ रखेंगे? ये बात क्यों पूछ रहे हो? अब मैं ये सारी तफसील बताऊंगा आपको। जो होगा वो आपका नुकसान है। हर अमाउंट का 10%। आदमी जो होगा आपका उससे अपना डाटा उसका 10% इस अकाउंट में जा रहा था। अब चाहे पेमेंट लाखों में हो या करोड़ों में। आने वाली किस्त में कहानी एक दिलचस्प और फैसला कन मोड़ अख्तियार करने वाली है। इसामा को माहिम और समीर की तमाम साजिशों, धोखाधड़ी और लालच का इल्म हो चुका है। वो समझ जाता है कि अगर अब भी खामोशी अख्तियार की गई तो कंपनी को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो दानियाल को फ़ोन करके सारी हकीकत बताने का फ़ैसला करता है। इसामा दानियाल को मशूरा देता है कि वो कंपनी के अकाउंट्स और माली रिकॉर्ड का तफसीली जायज़ा किसी ऐसे शख्स से करवाए जिस पर उसे मुकम्मल भरोसा हो। दानियाल इस ज़िम्मेदारी के लिए मनाहिल का इंतखाब करता है और तमाम डेटा इसके हवाले कर देता है ताकि वो इसकी जांच पड़ताल कर सके। जैसे ही मनाहिल कंपनी के रिकॉर्ड और अकाउंट्स का जायज़ा लेती है, माहम की तमाम माली बेज़ाबिदगियाँ और चोरी सामने आ जाती हैं। ये इंकशाफ होता है कि माहम न सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि जायदाद और दौलत हथियाने के बाद फ़िरार होने की मंसूबा बंदी भी कर रही थी। ताहिम उसकी तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं और उसका असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। जब माहम घर वापस आती है तो दानियाल उसका सामना करता है। सच्चाई जानने के बाद वो शदीद गुस्से में आ जाता है और माहम को उसकी धोखाधड़ी का हिसाब देता है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पुलिस को तलब कर लिया जाता है और माहम के साथ साथ समीर भी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। दूसरी तरफ इसामा और मनाहिल के दरमियान मौजूद तमाम गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। इसामा मनाहिल को फ़ोन कॉल वाली लड़की की हकीकत बता देता है, जिसके बाद दोनों के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। एतमाद और मोहब्बत एक बार फिर इनके रिश्ते में लौट आती है और वो खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं।